व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। अब कुछ वेजिटेबल्स ना आजकल सीजन में आई हुई हैं, ठंडी का मौसम है और मेथी बहुत अच्छी मिलती है सीजन में। मेथी के थेपले तो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है रेसिपी ऑलरेडी। आज बन रहा है मेथी मलाई पनीर। अब ये जो रेसिपी है ना, बहुत डिलिशियस रेसिपी बनती है, स्पेशली जो लोगों को लगता है ना कि मेथी कड़वी लगती है, वो बिटरनेस आती है। इस रेसिपी में वो बिटरनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मेथी मलाई मटर जो है बहुत ही फेमस रेसिपी है, पिछले मेथी के सीज़न में मैंने वो अपलोड की थी और आप सबको बहुत ही अच्छी लगी है। आज बन रहा है मेथी मलाई पनीर। अब ये जो रेसिपी है दो किस्म की बनती है। एक तो बनती है वो थोड़ी रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसमें काजू मगज़ की ग्रेवी बनाई जाती है, उसको फिर छान कर उसमें मेथी और मटर डालकर उसको पकाया जाता है, या मेथी या पनीर भी उसमें ऐड कर सकते हो और पकाया जाता है। वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आसान तरीका होता है, जो होमली तरीका है, ढाबों पर भी ये रेसिपी मिलती है, जिसमें प्याज को भूनकर फिर उसमें टमाटर डालकर मेथी और पनीर ऐड किया जाता है। कोई आपको ग्रेवी पीसनी नहीं है, कोई आपको छाननी नहीं है, काजू मगज़ कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल घर वाले सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे और बहुत ही डिलिशियस ये मेथी मलाई पनीर बनता है। तो मेरे तरीके से ये मेथी मलाई पनीर बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बंच मैंने ताज़ी मेथी ले ली है, एकदम फ्रेश मेथी मिली है, आप देख सकते हो। इस मेथी को ना मैंने इस तरीके से पत्तों को अलग कर लिया है डंडियों से, तो आप देख सकते हो साफ कर लिया है मैंने मेथी को, ऐसे पत्ते अलग कर लेने। अब इस मेथी को आपको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेथी को धो लिया है। एक बार आपने मेथी को धो लिया है तो इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करनी है और फिर इसमें ठंडा पानी डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडा पानी डालिए और अभी अच्छे से मिक्स करके इस नमक वाले पानी में आपको इस मेथी को सोक करने रख देना है, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मेथी को हमने धोकर नमक वाले पानी में छोड़ दिया है। ठंडा पानी आपको लेना है, मेथी फ्रेश रहती है एकदम और उसका कलर जो है वो सही रहेगा। गर्म पानी मत डाल देना। नमक के पानी में मेथी को इसलिए रख दिया है कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है नमक के पानी में मेथी को छोड़ने से। अब इस पानी में इसको रहने दीजिए जब तक कि हम इसका मसाला भूनेंगे, तब तक ये इसमें ही रहेगी। और फिर जब भी हमारा मसाला भून जाएगा तो इसको निकाल कर निचोड़ कर हम कट करके मेथी को फिर हमारे मसाले में ऐड करेंगे। अब यहाँ से मसाला कैसे बनना है हमारे मेथी मलाई पनीर का वो देख लेते हैं। तो पहले टमाटर की प्योरे बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 4 टमाटर ऐड कर दीजिए, 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्ची, ये धनिए के डंठल ले लिए जो पत्ता निकालने का डंठल बच जाती है वो ऐड कर दीजिए, और 1 टीस्पून देगी या कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पीस लेना है। ये जो धनिए के डंठल डाले ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जरूर डालना है इसके अंदर। एक बार आपने सारी चीज़ों को पीस लिया, आप देख सकते हो हमारी टमाटर की प्योरे रेडी हो गई है। अब एक बर्तन को हाई फ्लेम पर रखकर गरम कर लीजिए। फिर इसमें 1 टीस्पून तेल और 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कीजिए। एक बार घी गरम हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर उसको तड़का लीजिए। अब इसमें 3 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज आपको ऐड करने हैं, चॉप करने की भी जरूरत नहीं है, स्लाइस प्याज ही ऐड कर दीजिए। अब प्याज को आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाए। अच्छे से आपको प्याज को भून लेना है स्टर करते हुए। लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे। ये आप देख सकते हो प्याज को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। अच्छे से स्टर करते हुए अब लहसुन को भी आपको भून लेना है। एक बार लहसुन को आपने भून लिया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून देगी या कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ कि हम मसालों को अच्छे से भून पाए और मसाले हमारे जले नहीं। तो पानी डालकर अच्छे से आपको भूनना है मसाले को 3-4 मिनट के लिए, जब तक मसाले से जो घी है वो अलग हो जाए। तो अच्छे से स्टर करते हुए मसाले को भून लीजिए। आप देख सकते हो 3-4 मिनट बाद घी जो है अलग हो चुका है, मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं। इस स्टेज पर हमें इसमें जो टमाटो प्योरे हमने बनाई थी वो ऐड कर देनी है, साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। लगभग 15 मिनट के लिए अच्छे से इस मसाले को भून लेना है। यहाँ स्टर करते हुए मैंने 7-8 मिनट के लिए पका लिया इस मसाले को। लगभग और 7-8 मिनट के लिए इस मसाले को मैं अब पका लूँगा। अब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें से घी सेपरेट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी थिक हो गया है। तो इस स्टेज पर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लेना है। हल्का सा पतला कर लिया है मैंने इस मसाले को
अब इसे मैं ढक दे रहा हूँ और फ्लेम को लो कर दे रहा हूँ जब तक कि हम मेथी की जो है तैयारी आगे की कर लेते हैं। तो मेथी हमारी रेस्ट हो रही थी नमक वाले पानी में, इसको पानी से निकाल कर आपको अच्छे से निचोड़ लेना है। मेथी को अच्छे से निचोड़ लीजिए, जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। अब आपको इसे रफली चॉप कर लेना है, बहुत बारीक बारीक चॉप नहीं करना है, मोटा मोटा ही चॉप करना है। आप देख सकते हो मैंने मेथी को कैसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब इस मेथी को हमें सौते कर लेना है। तो एक पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए, आधा टीस्पून हींग ऐड कीजिए। अब जो मेथी हमने चॉप की थी वो मेथी को ऐड कर देना है। मेथी को आपको अच्छे से हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सौते कर लेना है। इसे हम सौते इसलिए कर रहे हैं कि भुनाई जो है ना मेथी की मसाले में हो नहीं पाएगी अच्छे से। पका जरूर लेंगे लेकिन थोड़ी सी भुनाई यहाँ पर हमें मेथी की कर लेनी है। आपने थोड़ा सा 2-3 मिनट ही मेथी को भूनना है। मेथी को एक बार आपने सौते कर लिया है, मेथी को हमें मसाले के अंदर ऐड कर देना है। मेथी ऐड करते ही इसमें आधा टीस्पून चीनी ऐड कर दीजिए फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छे से स्टर करते हुए अभी मेथी के साथ भी आपको मसाले को भून लेना है लगभग 8-10 मिनट के लिए। मेथी को अच्छे से भूनना है, वो एकदम हरी हरी मेथी नहीं रखनी है। मेथी का कलर जो है थोड़ा सा डार्क होगा, तभी वो मेथी का फ्लेवर जो है ना अच्छे से आएगा। अब मेथी को भी 8-10 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से पका लीजिए। तो आप देख सकते हो मेथी को मैंने अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। 8-10 मिनट हो चुके हैं, कितना बढ़िया सा ये मसाला लग रहा है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें पनीर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 400 ग्राम मैंने पनीर के क्यूब्स कट कर लिए थे। पनीर को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं सीधे ही पनीर को ऐड कर रहा हूँ, इसे फ्राई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ, 1 इंच अदरक के लच्छे, 1 चुटकी गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ों को आपको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर आपको पका लेना है। आप चाहें तो ऑप्शनली फ्रेश क्रीम की जगह पर इसमें 5-6 काजू या बादाम को बॉईल करके आप पेस्ट करके एक पानी जैसा बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आपको पकाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बट वो भी कर सकते हैं अगर मलाई नहीं ऐड करना चाहते हो तो। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पका लिया है। साथ में पनीर भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है नमक के लिए। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो नमक आप ऐड कर सकते हो। पहले नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मेथी में भी ना थोड़ा नमक होता है, तो नमक आप लास्ट में टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारा मेथी मलाई पनीर रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। आपने देखा मेथी मलाई पनीर हमारा कितना बढ़िया दिख रहा था, क्या सुगंध आती है इससे और क्या डिलिशियस ये मेथी मलाई पनीर बनता है। तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने वाइट वाली ग्रेवी में खाया ना तो ये वाला खा के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। साथ में तंदूरी रोटी या लच्छे पराठे बनाइए घर पे, माइंड ब्लोइंग ये रेसिपी बनती है। तो इस मेथी के सीज़न में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.